સમગ્ર દેશ હાલ રામમય બન્યો છે। 22મી જાન્યુઆરીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ભવ્યાતિ ભવ્ય રામ મંદિરનું ઉદ્ઘાટન કરવાના છે। તેવામાં અમદાવાદથી લખનઉ જતી ફ્લાઇટમાં જય શ્રી રામના નારા બોલાવાયા હતા। સાધુ સંતો અયોધ્યા જવા માટે લખનઉની ફ્લાઇટમાં પહોંચ્યા હતા। ફ્લાઇટમાં સાધુ સંતોએ ભગવાન રામના જય જયકારના નારા લગાવતા તમામ મુસાફરોએ પણ ભગવાન રામના જયઘોષના નારા લગાવ્યા હતા, જેનો એક વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। 22 जनवरी की तारीख, अब 4 दिन का इंतजार और उसके बाद आप सभी जानते हैं सालों के तप, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और सपनों का प्रतीक और प्रतिबिंब रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। सालों का संघर्ष, लेकिन जब भी हम प्रभु राम की बात करते हैं तो राम कथा का जिक्र जरूर आता है। और जब हम राम कथा की बात करेंगे तो हमारे साथ विशेष तौर पर आज विशेष मेहमान मुरारी बापू जी हैं, कथावाचक। मुरारी बापू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सवाल तो आपसे मैं नहीं पूछ सकता हूं कुछ, क्योंकि आपसे तो सब सीखा है जितना भी। बस आपके मन की भावनाएं आज पूरा देश जानना चाह रहा है, क्योंकि पूरा जो संघर्ष रहा 500 वर्षों का, कानूनी लड़ाई, आखिरकार 4 दिन बाद रामलला विराजमान होने जा रहे भव्य राम मंदिर। तो मुरारी बापू के मन में क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर? बापू देखो, भगवान राम का वनवास हुआ तो ये अवधि तो केवल 14 साल की थी और 14 साल के बाद भगवान लौट आए। लेकिन ये अवधि तो बहुत बड़ी लंबी रही और इस कालखंड में हम सब जानते हैं कि कितने कितने संघर्ष हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिए। एक बहुत बड़ा वो हुआ। लेकिन अब इस भूतकाल में हम ज्यादा जाकर उसका गिला करें इससे जी। अब जो 22 तारीख का दिन आ रहा है उसका आनंद, उसका परमानंद लूटे, क्योंकि कोई बड़ी उपलब्धि बड़ी तपस्या के बाद आती है। बहुत बड़ी उपलब्धि बहुत कुर्बानी के बाद आती है। मुझे लगता है कि 500 साल की ये तपस्या, ये बड़ा त्याग, उसका फलस्वरूप ये राम मंदिर और 22 को रामलला का विराजना और उसके मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा होना। कोई भी फल बिना ऐसे तो नहीं आता, लेकिन ये फल नहीं आ रहा है मेरी दृष्टि में। हम भारतीयों के लिए और पूरे संसार के लिए फल नहीं है, सुफल है। ये सुफल है। बापू, अगर रामचरितमानस की किसी चौपाई के जरिए मैं आपसे समझना चाहूं इस पूरे प्रकरण को, पूरे संघर्ष को, कोई एक चौपाई समाहित करे। सेतु बंध भय वीर कपि नभि पंथ उड़ाई। भगवान को सेतु बनाना था लंका में जाने के लिए जी, और दूरी को निर्वाण देकर राम राज्य का निर्माण करने के लिए। तब परमात्मा ने जो सेतु बनाया उसमें बंदर, भालू, पत्थर, अनगणित लोगों ने अपना योगदान दिया और फिर ये सेतु बन गया। मुझे लगता है कि ये राम मंदिर अब सेतु बनाने जा रहा है और एक ऐसा सेतु बने संसार में कि कहीं भी खंडनात्मक प्रवृत्ति न हो, सृजनात्मक प्रवृत्ति हो। तो मानस में तो आपको ये भगवान राम ने कितना अपनी पदयात्रा की, 14 साल तक पदयात्रा की। रास्ते में आए कई अधमों का उद्धार किया, कई आखिरी लोगों का स्वीकार किया। तो ये करते 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 तो भगवान राम सत्य की राह पर चले, प्रेम बांटते चले और पूरे संसार पर करुणा करते चले, इसलिए ये परिणाम आया। तो मानस में तो ऐसे कई प्रसंग इसके साथ जोड़ सकते हैं। अच्छा, ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हमको इस वक्त नजर आ रहा है पूरे देश में, मतलब हम लोगों ने शायद, मतलब मैंने नहीं कल्पना की, मेरे को भी पत्रकारिता करते हुए 17-18 साल हुए हैं बापू। मतलब परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए
ऐसा उत्सव मतलब ये आपको हैरान करता है या ये बदलाव का परिचायक है कि कभी मंदिर के लिए ऐसा उत्सव हो रहा है? हम लोग अयोध्या में हैं, पूरा देश हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, ऐसा उत्सव उमंग वो भी मंदिर के लिए, परमात्मा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए, क्या ये किसी बदलाव का परिचायक है? दोनों है। एक तो आप तो 17-18 साल से पत्रकारित्व कर रहे हैं, मैं 65 साल से कथा गा रहा हूं। बिल्कुल जी। और मेरी आयु आज 78 साल की है। मैंने तो दुनिया में कोई मंदिर और उसके मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में इतना आनंदित सा उत्सव कभी नहीं देखा, गर्व मैंने नहीं देखा है, और भविष्य में हो कि नहीं वो मुझे पता नहीं। तो एक तो ये, और ये केवल इसको धार्मिक दृष्टि से ही न देखा जाए। बिल्कुल, ये आध्यात्मिक माहौल है। धार्मिक दृष्टि से देखो तो कोई विशेष धर्म के लोग ही इसमें जुड़ेंगे, इसमें सब जुड़े हैं। विदेश में जहां जहां भी राम कथा है, राम लीला है, राम के विचार है, अपने अपने ढंग से वो लोग भी जुड़ रहे हैं। अथवा तो हमारे सनातन धर्मी जहां जहां जिस देश में है वहां उत्सव मना। और मैं गुजरात, सौराष्ट्र जाता, कोई गांव खाली नहीं है कि जहां उत्सव नहीं हो रहा है। तो मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं, सुना नहीं, और इससे बदलाव हो सकता है। बदलाव, ये बदलाव की तो मैं तो बार बार कहता हूं कि 22 तारीख भारत के लिए और भारत के द्वारा विश्व के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है और सगुन है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी बापूजी, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आप જોઈ શકો છો અહીંયા કે હનુમાનજી જે પ્રભુ રામના પરમ ભક્ત હતા તેમની ગદા સાથે અહીંયા આવ્યા છે, રામજીના परम भक्त बनीने। आज हनुमान जी का वेश धारण किया आपने। देखिए, हनुमान जी का वेश धारण करना पड़ गया क्योंकि कुछ विधर्मी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बनना फिजूल खर्ची है। नहीं, अब तो चलिए बन रहा है, अब तो वो घड़ी आ गई है ना, वो तो। जी हाँ, इससे बड़े आनंद की और कोई बात हो ही नहीं सकती। भव्य श्री राम मंदिर का हम लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। 500 से 700 वर्षों की गुलामी जो मुगलों के द्वारा यहाँ भारतवर्ष में फैलाई गई थी, उसका ये यहाँ पर एक खंडहर पड़ा हुआ था, उसको 6 दिसंबर 1992 को हम लोगों ने ध्वस्त किया। और आज वो शुभ घड़ी है जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या में उसी तरह से पधार रहे हैं जैसे रामायण में 14 वर्षों की वनवास के बाद में अगर वो अयोध्या आए थे। आज सारा विश्व उनका यही उसी भाव से इंतजार कर रहा है अयोध्या में। मैं सूरत से हूँ और मैं सूरत से आ गया। तो गुजराती में बोलो ना। गुजराती में नहीं आती पर मैं मारवाड़ी हूँ। मैं गौशाला का कार्य करता हूँ मैडम सूरत में, और मैं यहाँ पर क्या है कि रामलला का जो यज्ञ हो रहा है उसकी घी की जवाबदारी मुझे दी गई थी, और वो घी मैं 15,000 किलो घी लेके आया हूँ। कहाँ से? सूरत से 15,000 किलो घी का कलेक्शन हमने किया है और मेरे द्वारा किया गया है। ये हमारी एक टीम थी। और मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरा विश्व हिंदू में होगा और राम में होगा। जो राम भगवान मैडम, जो राम भगवान अयोध्या में तो आप देख ही रही हैं, घर राम में बना हुआ है। यही हाल पूरे विश्व में होगा और अपने भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सब भी जगह राम मंदिर बनेंगे और हमारा एक ही सपना है, हिंदू राष्ट्र होगा। हिंदू राष्ट्र। आप कहाँ से आए? मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास मथुरा का मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उमेश चंद्र सोनी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। वो इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं क्योंकि उनकी किस्मत में ही नहीं था। अब तो पॉजिटिव बात करिए। जी, अब तो घड़ी वो नजदीक आ गई। जी, बिल्कुल पॉजिटिव बात अगर हम करते हैं तो सिर्फ एक की बात करेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारो ये संभળાઈ રહ્યો છે, जय श्री राम। जी। अच्छा, कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया थी पण आया है। ओके, यस, अमेरिका से आया। My name Tatiana. ओके, From हिंदी? Russia. No. Hindi. Sorry, no Hindi. No Hindi. No Okay. Hindi. How do you feel now?
English тоже no good. ओके, एक नारा ही लगाए, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री राम। सीताराम। ભલે તૂટેલું હિન્દી આવડે છે પણ એમાં પણ જય શ્રી રામનો નારો અહીંયા તેઓ લગાવી રહ્યા છે। બધા જ અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આવ્યા છે પરંતુ બધામાં બસ એક જ ભાવના છે, जय श्री राम नी। अरे मंदिर जયારે बने, मंदिर बन रहा है तो अब कैसा, यानी अब तो लोग मंदिर बन रहा है, पहले ये बताइए। हाँ, मैंने दर्शन किया है और मैं 10 तारीख से अयोध्या धाम में आया हूँ और मुझे आज यहाँ 10 दिन हो चुके हैं। ऐसी अयोध्या बन चुकी है जो 10 साल पहले अयोध्या में लोग जहाँ पेशाब करते थे उस जगह पे कचरा कोई डालने को तैयार नहीं। इतनी चमचमाती अयोध्या बनी है, पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसी जगह बन चुकी है, पूरे आस्था का केंद्र बना है और योगी जी ने इतना विकास करवाया है अयोध्या के लिए कि आप गली गली रोड तो विकास થયો છે અહીંયા, विकास दिख रहा है आपको यहाँ पर। आप विकास को अगर मानेंगे तो आप देखिए, साथ ये जो राम जी की कथा है ये 7000 वर्ष पहले पुरानी कथा है। पूरी विश्व भर पर आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है, अभी खेती के नाम पर युद्ध हो रहा है, भूमि के नाम पर युद्ध हो रहा है, लेकिन ये राम जी एक शांति का प्रस्ताव है, दर्शन है और जीवन के दर्शन है और एक ऐसा चरित्र है अपनी जो जन्मभूमि को भी छोड़कर उनको भातृत्व के लिए जाना पड़ा और ये संदेश पूरी विश्व पटल पर दिया जा रहा है। राम मंदिर એક સુંદર દ્રશ્ય અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે રામ મહેલ અહીંયા, રામ મંદિર અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે। હાથમાં મહેંદીમાં રામ પણ લખેલું છે, ભાઈએ પણ જય શ્રી રામની મહેંદી પણ કરી છે। આગે દિખાઈએ और यहाँ पे બધી જ આંગળીઓમાં રામ 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 લખેલું છે। એટલે ફક્ત એવું નથી કે આ બહેને જ જ્યારે મહેંદી મૂકી છે ત્યારે તેઓ રામનું નામ લેતા હશે, પરંતુ જે જુએ છે એ લોકો પણ આ રામ નામ જોઈને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से 5 लाख लड्डुओं का भोग प्रसाद। जी हाँ, ये वही लड्डू हैं जो आप जब उज्जैन जाते हैं तो बाबा महाकाल के प्रसाद के रूप में आपको मिलते हैं और पूरे विश्व में ये लड्डू जो हैं वो काफी प्रसिद्ध हैं। ये लड्डू 5 लाख लड्डू जो हैं वो लड्डू रथों से रवाना होकर अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला की नगरी। और उज्जैन से ये जो रथ हैं वो रवाना हो चुके हैं, अभी राजधानी भोपाल में है और यहाँ से सीएम मोहन यादव इन्हें रवाना कर रहे हैं और अयोध्या ये पहुंचेंगे और रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है 22 तारीख को, वहां पर इन लड्डुओं का जो भोग है, जो प्रसाद है वो वितरित किया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि रथों को विशेष तौर पर यहाँ पर सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भगवान रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद। और ये एक एक लड्डू के इस तरीके के 5 लाख पैकेट जो हैं वो विशेष तौर पर अयोध्या में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भक्त शामिल होंगे उनके लिए बनाए गए हैं। तो जहां एक और पूरे देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम है, तो इसमें शामिल होने में मध्य प्रदेश भी कहीं पीछे नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहसिन खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष इंतजाम किया है और विशेष बैंड का इंतजाम किया है और वो विशेष बैंड इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भक्ति पथ पर ही यह विशेष बैंड बजाया जाएगा, यहीं से भक्ति पथ की शुरुआत होती है। और ये हनुमान चालीसा का बैंड आप अगर गौर से सुने तो हनुमान चालीसा का बैंड यहाँ पर है। जरा इनकी आवाज आप सुनिए, इनकी म्यूजिक को आप सुनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये विशेष इंतजाम है, विशेष व्यवस्था है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो लोग शामिल होने के लिए आएंगे, जो वीवीआईपी गेस्ट होंगे, वो इस बैंड का लुत्फ उठा पाएंगे। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो इनके मेजर हैं वो इनको इशारा करते हुए, और अयोध्या वासी दूसरी तरफ हर कोई इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है, अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहता है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से इस वक्त अयोध्या वासी लुत्फ उठाते हुए इस बैंड का। लेकिन 22 जनवरी को जो वीवीआईपी गेस्ट आएंगे, जो इनवाइटीज आएंगे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, वो इस बैंड का लुत्फ उठाएंगे। अयोध्या राममय है। हर जगह भगवान श्री राम के भक्त नजर आ रहे हैं। हर जगह अयोध्या की अलौकिक तस्वीर नजर आ रही है। लता मंगेशकर चौक पर दूर दूर तक आपको सूर्य स्तंभ नजर आएंगे। यहाँ पे लता मंगेशकर चौक पर भक्तों की भीड़ नजर आएगी। अलग अलग जगह से भक्त यहाँ पहुंचे हैं और बिल्कुल भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या के गली गली में वो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। क्या नाम है? आरती पांडे। कहाँ से आएंगे? अयोध्या से ही है। कितनी बदल गई अयोध्या, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कल्पना की थी कि भगवान श्री राम आएंगे और हम लोग वो पीढ़ी होंगे जो ये क्षण देख पाएंगे? जी नहीं, जी नहीं। अभी कैसा लग रहा है? भगवान आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशनसीब मानती है खुद को कि अयोध्या में है आप? हाँ, हम लोगों की पीढ़ी देख रही है, ये बहुत है। क्या नाम है आपका? संगीता पांडे। बिल्कुल, तो खुशी है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। बाबू क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मेरा नाम विंध्यवासिनी त्रिपाठी है। विंध्यवासिनी, आप अयोध्या पहुँची है, कितनी खुशनसीब मानती है खुद को? जी मैं तो बहुत एक्साइटेड मैन हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं अयोध्या धाम में जन्म दी हूँ। इतनी खुश है आप? जी। तीनों बच्चे एक साथ यहाँ मौजूद हैं। आप लोग मिलके क्या ऐसा भजन गा रहे हो कि लगे कि हाँ, जो छोटे बच्चे हैं वो भी खुश हैं कि भगवान उनके आ रहे हैं? जी भजन गाऊं? जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। मेरे राम कृपा कर दो, अयोध्या भी सजाएंगे। जय श्री राम। विंध्यवासिनी, जैसा कि आपने गाना गाया कि अयोध्या तो अब हो गई, तो काशी मथुरा बाकी है? जी, काशी भी सजी गई, अयोध्या भी सजी गई, बस मथुरा बाकी है। लेकिन सरकार मतलब जो वैसे लोग हैं कह रहे हैं कि हम मथुरा नहीं देंगे, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने काशी ले लिया, अयोध्या ले लिया, वैसे ही मथुरा भी ले ही लेंगे। मथुरा भी हमारा होगा? जी बिल्कुल। वहाँ भी लल्ला पधारेंगे, कृष्ण लल्ला? जी, कृष्ण लल्ला भी जैसे हमारे जन्मभूमि में राम पधार रहे हैं, वैसे वहाँ मथुरा में कृष्ण पधारेंगे। बिल्कुल। तो बड़े बच्चे सभी काफी खुश हैं। कृष्ण लल्ला मथुरा में पधारेंगे, काशी में बाबा आ ही रहे हैं, अयोध्या में राम लल्ला विराजमान हो ही रहे हैं। कई लोग आ नहीं रहे हैं अयोध्या, क्या कहेंगे उन्हें? जी, वो लोग तो अहंकार में डूबे गए, वो लोग तो मूर्ख हैं ही, उन लोग दुर्भाग्यशाली, उन लोग की किस्मत भी बेकार है। वो जितनी खुशियां 22 जनवरी को मिलने वाली है, उतनी खुशियां कहीं और मिलने वाली नहीं है। 22 जनवरी को अयोध्या में इतनी खुशियां मिलेंगी, इतनी खुशियां मिलेंगी कि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर बार बार सोचेंगे कि अयोध्या मुझे जाना था, अयोध्या मुझे जाना था। किसे श्रेय देंगी? अयोध्या की जो तस्वीर बदली है, ऐसा तो आपका जन्म तो कुछ दिन पहले ही हुआ होगा, लेकिन तस्वीर तो बदली, आपने देखा होगा। राम जी पहले ऐसे ही रहते थे, मतलब टाट में रहते थे, अब वो ठाट में जा रहे हैं। किसे श्रेय देंगे आप? जी, मैं तो प्रधानमंत्री को श्रेय देती हूँ कि इतनी धन्यवाद प्रधानमंत्री, इतने धन्यवाद कि आपने हमारे प्रभु श्री राम के लिए एक महल बनवाया, ठाट बनवाया। जी, मतलब खाट से ठाट, जी, टाट से वो ठाट जा रहे हैं। जी, टाट में देखा था आपने प्रभु श्री राम? जी देखा था। जैसे अभी देख लीजिए, अभी प्रभु श्री राम टाट में रह रहे हैं, पन्नी के नीचे, एकदम पन्नी के नीचे प्रभु श्री राम रह रहे हैं। मुझे बहुत कष्ट होता है। हमारे आराध्य है। जी, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि हमारे प्रभु श्री राम पन्नी के नीचे हैं, लेकिन मैं तो उनको ला नहीं सकती, नहीं, मुझे डांट पड़ेगी। अब तो वो महल में जा रहे हैं। जी, अब तो महल में जाएंगे हमारे प्रभु श्री राम। महल में दर्शन करने जाएंगे? जी जाएंगे, हम लोग जाएंगे। क्या लगता है जो लोग यहाँ नहीं आ रहे अयोध्या में भी 22 को, वो बाद में आके दर्शन करेंगे लल्ला का?
जी आएंगे, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री सोचेंगे कि नहीं आना चाहिए इन्हें। मैं भी सोच रही हूँ कि उनको आना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अभी नहीं आए तो फिर क्या जी आएंगे? तो जब ये 22 जनवरी को नहीं आ सके तो क्या बाद में आएंगे? कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा गीत जो गाना चाहिए आप? जी मैं गाऊंगी, लेकिन एक मिनट। जैसे कि अखिलेश यादव ये लोग आ नहीं रहे, तो मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जी बिल्कुल, ये सबके लिए है। जी जो लोग नहीं आ रहे हैं, जब वो लोग राम के नहीं हो चुके तो किसी काम के भी तो नहीं हो सके। बिल्कुल। तो छोटे छोटे बच्चे का एक ही कहना नारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो अयोध्या नहीं आ रहा है वो बिल्कुल अभाग्यशाली है। भाग्यशाली लोग अयोध्या में इस वक्त मौजूद हैं, वो ये क्षण जी रहे हैं जब प्रभु श्री राम जो टाट है उससे ठाट में उनका जो सफर है वो देख पा रहे हैं। और बिल्कुल अयोध्या की जो तस्वीर है अलौकिक है। भक्त लगातार पहुंच रहे हैं और वो अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 अयोध्या।